going to start one of the sets from the strict algebra. Okay, so you can see I already uploaded one of the video of sets. Okay, so you should go through my description box. You will get the link here, link there. Okay, so today we will discuss one of the sets, that is the Zn set. आज हम लोग Zn सेट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए Zn सेट, ठीक है। आपको हम बताए थे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का रिगार्डिंग हम आपको सेट के बारे में बताएंगे आपको। तो आज सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको Zn सेट, ठीक है। Zn सेट, ये आपका Zn सेट। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा इसका पीछे का आपको चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। इसमें क्या होता है एक्चुअली जो है, अगर कोई चीज़ को हम लोग जिससे डिवाइड करेंगे, पहले हम लोग इसमें रेसिड्यू क्लास का चीज़ आता है, ठीक है। तब तक देखिए इसमें आएगा कि सेट ऑफ रेसिड्यू क्लास, ठीक है। ये आपको हम एक टॉपिक आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, उसके लिए हम आपको एक वीडियो दे देंगे रेसिड्यू क्लास का, ठीक है। रेसिड्यू क्लास ऑफ एन रिमाइंडर, ठीक है। एन रिमाइंडर, यहाँ पे एन कोई रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे उसका, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग Zn लिखें तो Zn कस्ट तो आपको पता होना चाहिए। ये जो होगा आपका वो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अप टू जो होगा यहाँ पे क्या होगा n-1 तक जाएगा, ठीक है। ये आपका होगा और यहाँ से जो होगा इसका जो वैल्यू हम लोग लेंगे ये आपका है। जो r का वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका 0 का इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, n से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। r का वैल्यू समझ में आ जाना चाहिए आपको। r का वैल्यू जो होगा यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका। r का वैल्यू जो होगा, सपोज दैट अगर हम लोग z इक्वल्स टू सपोज आपको मान लेते हैं r, ये ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। यहाँ से आपका देखिए r इक्वल टू जो होने वाला आपका r n यहाँ पे 4 है, तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है आपको बताइए। r का वैल्यू होगा पॉसिबल क्या क्या होगा, या तो 0 होगा, ठीक है, या 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा तो रिमाइंडर हो नहीं सकता किसी का, आपको पता होना चाहिए। अगर कोई चीज़ हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, उसका रिमाइंडर क्या होगा, आपको यूनिट डिवीजन लेमा भी यही बोलता है, ठीक है। जो भी रिमाइंडर होगा जिससे हम लोग डिवाइड करने वाले हैं वो हमेशा उससे एक कम होता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं 5 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता होगा इसका पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको पॉसिबल रिमाइंडर का लिए आपका कॉन्सेप्ट है आपका, तो आपको ये चीज़ दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से जो भी आपका n=2 होगा आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपका, ठीक है। तो जब भी आपको हम लोग रेसिड्यू क्लासेस निकालने की बात हो, मतलब n=2 अगर ऐसा हो, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए ये x चीज बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा, z होगा, सच दैट ये होगा n जो डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, x माइनस क्या करेगा, x-0 को करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, अगर इसका 2 लेंगे तो 2 का हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, आप ऐसे कि मान लेते हैं अगर हम लोग 1 लेते हैं तो अगर रेसिड्यू क्लासेस का अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, x=बिलोंग्स टू z हो जाएगा, और सच दैट n यहाँ पे क्या होगा, n डिवाइड करेगा किसको, x-1, ठीक है। हम इसको प्रॉपर वे से आपको बता देंगे एक एग्जाम्पल के। जैसे अगर हम लोग 2 का निकालेंगे तो 2 के लिए आपको पता होगा यहाँ पे होगा x=बिलोंग्स टू z होगा, और n= क्या होगा, n डिवाइड होगा x-2 से, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे 3 होगा तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए x=बिलोंग्स टू z, ये n क्या होगा, x-3 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 अगर लेंगे तो 4 के लिए आपको समझ में आ जाना चाहिए ये क्या होगा आपका x=बिलोंग्स टू z होगा, और n क्या होगा x-4 होगा, ठीक है। अगर हम लोग 5 कर लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, x=बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे n क्या होगा, x- क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए यार, जैसे आपको बता रहे हैं, आपको एक प्रॉपर एग्जांपल से भी आपको एक बता देंगे आपका कैसे Zn सेट आपका निकलता है। ये रेसिड्यू क्लास ऑफ 6 हो गया। फिर 7 के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप समझ सकते हैं आप इस चीज़ को कि कैसे ये चीज़ आगे प्रोसेस होता है। तो दैट इज़ द सोल्यूशन, ओके, सोल्यूशन। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 है, 0 का रेसिड्यू क्लासेस मतलब r=0 है, तो आपको वो चीज़ से आपको जो n से डिवाइड करोगे इसका मतलब वो 0 होना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है। अगर 1 है इसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए जब n से डिवाइड करोगे तो, ठीक है। ये चीज़ आपका होता है।
और ये पॉजिटिव भी होगा आपका, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। वो जो आपका रेसिड्यू क्लासेस, जैसे कि मान लेते हैं अगर हम लोग जीरो का, अगर किसी का रेसिड्यू क्लासेस अगर निकालें तो आपको पता होना चाहिए आपको ये नंबर लाइन होता है, ठीक है। इधर आपका 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर क्या होगा 4 होगा, इधर तो पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा आपका -1 -2 -3। तो आपको ये चीज़ देखना है कि अगर यहाँ पे जो भी है तो अगर पॉजिटिव में भी ले सकते हैं हम लोग, नेगेटिव में ले सकते हैं, आपको इसके लिए डोंट वरी, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है आपका। तो हम 3-4 इसका एग्जांपल देते हैं, इसका 3-4 एग्जांपल देते हैं ताकि आपको वो समझ में आ जाए आपको, ठीक है। वो चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे कि आपको देखिए पहला, जैसे अगर हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है। अगर 1 अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब ये समझ में आ जाना चाहिए, इसका यहाँ से आपका अगर 1 अगर रेसिड्यू क्लासेस का निकालें तो उसमें जो भी डिवाइड करेंगे हम लोग ना, तो वहाँ से हम लोग एक चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, इसका रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर जो होगा आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, इसका 1 होगा, इसका 1 रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। और इसका -1 भी आ सकता है, कोई परेशानी, जैसे कि आपको 2 माइनस वाला भी पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो होगा, जैसे आपका 2 है तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ जाना चाहिए, आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, आपका 2 आना चाहिए, ठीक है। इसके एग्जांपल के थ्रू से आपको हम समझा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि अभी हम एक बताते हैं आपको, उसके बाद जैसे आपको एक जेड सेट का वैल्यू निकाल के आपको सिखाते हैं। जैसे जो भी जेड सेट का वैल्यू होगा, ठीक है, याद रखना है आपको, जो भी जेड का वैल्यू होगा वो एन का इक्वल होगा, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ जेड सेट इक्वल्स टू क्या होगा, एन होगा, ठीक है। इसका मतलब सपोज अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ये हो तो क्या होगा बताइए, आपका 4 होगा, क्यों, क्योंकि एन का इक्वल होगा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है आपको बताए थे, आपको 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा, ठीक है। ये चीज़ आपका आएगा आपका। जैसे अगर आपको बोला जाए कार्डिनलिटी ऑफ 8 क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। इसमें क्या क्या आएगा आपका 0 1 2 3 4, ये पॉसिबल रिमाइंडर का केस आता है, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए रेसिड्यू क्लासेस ऑफ, अगर आपको बोला जाए Z7 का, तो आपका इसका क्या होगा 7 होगा, इसमें पॉसिबल आएगा 1 0 1 2 3 4 5 और 6। ये चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि जो भी जेड सेट का कार्डिनलिटी होगा वो एन का इक्वल होता है, आपका जो भी एन होगा उतना उसका कार्डिनलिटी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका दिमाग में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपको उसका कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से आपको हम समझा देते हैं ताकि वो आपको क्लियर हो जाए। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, एक हम Z4 सेट कर लेते हैं, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग Z4 सेट कर लेते हैं। तो अगर हम लोग Z4 कर ले, सबसे पहले हम लोग Z4 लेते हैं, ठीक। Z4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, इसका सबसे पहले इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, ये चीज़ आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग रेसिड्यू क्लासेस निकालते हैं 0 का, तो आपको पता होना चाहिए, आपको रिमाइंडर 0 चाहिए। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या क्या आ सकता है बताइए, या तो आएगा क्या, इसमें आएगा 4 आएगा, ठीक है, या तो 8 आएगा, या तो 16 आएगा, या तो 20 आएगा, या तो 24 आएगा, या तो ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, -8 भी आ सकता है, -16 भी आ सकता है, -20 भी आ सकता है। तो ये इसकी रेसिड्यू क्लासेस हुआ आपका, ठीक है। अगर हम लोग 1 का रेसिड्यू क्लासेस निकालें तो आपको रिमाइंडर 1 चाहिए, रिमाइंडर 1 चाहिए। इसका मतलब 4 से जब डिवाइड करिएगा तो आपको रिमाइंडर कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो आप सोच सकते हैं क्या क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 9 होगा, यस, 17 होगा, फिर क्या होगा 21 होगा, फिर 25 होगा, डॉट अप टू ही आएगा आपका, इधर -5 होगा, -9 होगा, -17 होगा, -21 आएगा, -25 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका अगर हम लोग रेसिड्यू क्लासेस ऑफ 2 निकालें तो आपका रिमाइंडर कितना चाहिए 2, ठीक है। हमको रिमाइंडर कितना चाहिए, हमको रिमाइंडर क्या चाहिए, हमको 2 चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर हमको 2 चाहिए, तो आपको रिमाइंडर हम लोग को क्या क्या आ जाएगा इसमें बताइए, इसमें आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका कितना, ठीक है, 6 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका कितना, 6 आएगा 10, फिर आ जाएगा कितना 18 आ जाएगा आपका, फिर आ जाएगा कितना 6 10 18, उसके बाद आ जाएगा आपका कितना 22 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 26 आ जाएगा, फिर आपको लेंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, -18 आ जाएगा, -22 आ जाएगा, -26 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसका रेसिड्यू क्लासेस ऑफ अगर लेंगे, हम लोग रेसिड्यू क्लासेस ऑफ किसका लेते हैं 3 का लेते हैं, ठीक है। रेसिड्यू क्लासेस ऑफ अगर हम लोग 3 लेंगे तो आपको पता होगा इसमें हमको रिमाइंडर 3 चाहिए। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाने वाला आप देखिए, पहला आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 11 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा,
फिर आपका 23 आ जाएगा, फिर आपका जो है 27 आ जाएगा, ठीक है 27 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग लिखेंगे -7 -11 -19 -23, ये सारा चीज़ आपका इसमें आने वाला है। तो आपको इस तरह करके आपको Z4 का निकालना है। सपोज आपको एग्जांपल और बताते हैं आपको, सपोज आपको निकालना है किसका, Z3 का, ठीक है आपको Z3 का निकालना है। Z3 के लिए आपको क्या क्या आ सकता है बताइए, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। अब रेसिड्यू क्लासेस निकालते हैं सारा का। तो रेसिड्यू क्लासेस ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, तो रेसिड्यू क्लासेस ऑफ 0 मतलब आपको 0 रिमाइंडर चाहिए, तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, अप टू -3 -6 और -9 और -15, ये सारा आप किस तरह का आएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें 0 हो गया, फिर क्या होगा 1 आएगा, तो 1 क्या होगा आपका यहाँ से आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है 7 आएगा, फिर 10 आएगा, यस, फिर इस तरह करके आ जाएगा आपका, फिर -4 रह सकते हैं, -7 देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -4 -7 -10, तो ये चीज़ आ जाएगा। अगर 1 लेंगे 2 लेंगे तो क्या रेसिड्यू क्लासेस ऑफ 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे जो है -5 -8 -11 आ जाएगा, ठीक है। अगर रेसिड्यू क्लासेस ऑफ ये तो हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आपको आ जाना चाहिए आपका कैसे रेसिड्यू क्लासेस निकलते हैं। 3 का बता दिया आपको, 4 का, अब एक आपको 5 का भी बता देते हैं रेसिड्यू कैसे आपको जेड एंड सेट का वैल्यू को निकलता है, ठीक है। तो ये आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका एग्जाम्पल आपको बताने वाले Z5, ठीक है। Z5 में क्या आ जाएगा बताइए, Z5 में आपको पता होगा 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप देखिए Z5 में, तो यहाँ पे सबसे पहले रेसिड्यू क्लासेस ऑफ अगर 0 निकालेंगे तो आपको पता होगा यहाँ से क्या आ जाएगा, पहले 5 होगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, अप टू -5 -10 और -15 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 0 हो गया, फिर 1 रिमाइंडर चाहिए हमको, तो क्या आ जाएगा बताइए, 6 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 16 आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा -6 -11 -16 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग 2 का निकालेंगे तो 2 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, फिर ये आपका 12 आ जाएगा, और फिर ये 17 आ जाएगा, ये -7 आ जाएगा, -12 आ जाएगा, -17 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डिवाइड देखना है कि आपको जैसे कि देखिए 3, अब रिमाइंडर आपको 3 चाहिए, तो रिमाइंडर 3 के लिए आपको पता होगा यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 13 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा -8 -13 और -18 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपको हम बताते हैं, जैसे हो गया आपका 4, तो 4 के लिए आपको पता होगा, तो 4 के लिए क्या क्या आ जाएगा इसमें देखिए, 4 के लिए आपका रिमाइंडर 4 चाहिए, 9 हो जाएगा, फिर आपका 14 हो जाएगा, फिर आपका 19 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा -9, फिर -40, फिर क्या होगा -19 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके आप क्या है सेट को आप निकाल सकते हैं, जेड एन सेट को। कैसे आपका ऐसे यहाँ पे पाला हो गया कि आपका 0 रिमाइंडर होगा, तो रेसिड्यू क्लासेस ऑफ 0 और रेसिड्यू क्लासेस ऑफ 1, रेसिड्यू क्लासेस ऑफ 2, रेसिड्यू क्लासेस ऑफ 3, रेसिड्यू का मतलब ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। रेसिड्यू मतलब होता है जो बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई 0 बचना चाहिए 5 से डिवाइड करने पे, यहाँ पे 1 बचना चाहिए जब 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 बचना चाहिए जब 5 से डिवाइड करेंगे, 3 बचना चाहिए जब 5 से डिवाइड करेंगे, 4 बचना चाहिए जब 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे आपको एक और हम बताते हैं, जैसे आपका जो है एक आपका जैसे Z6, ठीक है, आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग Z6। तो आपको पता होगा Z6 के लिए जो हम लोग का जो कार्डिनेटिव केस अगर बने 6 कार्डिनेटिव होगा, यहाँ पे पहला 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पे अगर ये आ गया तो सबसे पहले वो रेसिड्यू क्लासेस निकालेंगे इसका, 0 का रेसिड्यू क्लास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेसिड्यू क्लासेस ऑफ 0 निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले 6 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, अप टू हो जाएगा -6 -12 -18, ठीक है। इस तरह करके बढ़ेगा आपका, ठीक है। जैसे 1 का निकालेंगे तो 1 के लिए हम लोग को पता होगा क्या होगा, तो 1 के लिए हम लोग को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक रिमाइंडर चाहिए तो क्या होगा 7 होगा, यहाँ पे 13 होगा, फिर यहाँ पे 19 होगा, यहाँ पे हो जाएगा -7 होगा, -13 होगा, -19 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो लें अगर 2 लें तो 2 के लिए बस 2 क्या आ जाएगा आपका, तो हम लोग को चाहिए 2 रिमाइंडर, तो पहला 8 आ जाएगा आपका, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका 20 आ जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट 20 होगा, फिर क्या आ जाएगा आपका -8 -14 -20, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का देखिए 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। यहाँ पे 15 होगा, अब यहाँ पे 21 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा -9, क्या होगा -15 -21, ठीक है। नेक्स्ट 0 1 2 3, फिर आ जाएगा यहाँ पे क्या 4 आ जाएगा। तो 4 के लिए आपको पता होगा डिवाइड आपको करने पर चाहिए कितना 4 रिमाइंडर चाहिए 6 से, तो यहाँ पे 10 होगा, फिर क्या होगा 16 होगा, फिर 22 होगा, और ये होगा -10 -16 -22 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए 5 चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 के लिए हम लोग को पता होगा 5 रिमाइंडर के लिए सबसे पहले 11 चाहिए, फिर आपको 17 चाहिए, फिर 20 आपको 23 हो जाएगा आपका, फिर हो जाएगा -11 -17 -23। तो आपको ऐसे ही आपको जेड सेट के बारे में आपको सीखना है। ये आपको इसकी रेसिड्यू क्लासेस होता है और उसकी एक कार्डिनेटिव होता है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट सेट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कर लेना, आपको जैसे जैसे आपको जेड ये सारी चीज़ आपको बताएं, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ जो है आपको उसको थोड़ा सा दिमाग पे रखना है, ठीक है। जैसे Z6 निकाल लिया, अब हम आपको जो होमवर्क देने वाले हैं वो आपको एक और चीज़ बता देते हैं, आपको Z2 का बता देते हैं, ठीक है। आपको हम एक Z2 का बता देते हैं, ठीक है। इसका Z2 का बता देते हैं, वो सबको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा Z2 बनाइए, आप एक Z7 बनाइए, Z8 बनाइए, Z9 बनाइए और Z10 बनाइए, ठीक है। तो ये आपका जो है ये प्रैक्टिस के लिए आपको हम दे दिए, ये आपको प्रैक्टिस करें इसकी, आप Z2 Z7 Z8 Z9 Z10 और इसको आप बनाइए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के बारे में डिस्कस करेंगे।